लॉस एंजलिस की ये आग किस तरह से कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रही है। क्या पॉलिटिकल राय है जो बाइडेन की और डोनाल्ड ट्रंप की इस आग को लेकर? किस तरह से रिलेट किया जाता है इस आग को फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म से? क्या ये अल्लाह का अजाब है या मकाफ़त अमल? जनवरी 2025 सुबह के 11:30 बजे कुछ लोग एक पहाड़ पे भड़कती हुई आग को देखते हैं। 20 एकड़ से स्टार्ट हुई ये आग कुछ ही लम्हों में 200 एकड़ तक पहुंच जाती है और अगले कुछ ही घंटों में ये 35,000 एकड़ तक पहुंच जाती है। कुछ ही घंटों में ये पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी दो वजूहात बताई जाती हैं। एक वजह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली तेज़ हवाएं और दूसरी वजह बताई जाती है कि इस साल 2024 में लॉस एंजलिस में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिन बारिशों की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ा हुआ। फिर 3 से 4 महीने बारिशें नहीं हुई और वो सब्ज़ा सूख गया। यही वजह है कि इंश्योरेंस की कंपनी ने ये पहले ही बताना स्टार्ट कर दिया था कि अगर आग लगती है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी। और कुछ फायर फाइटर्स का कहना था कि अगर आग लगती है तो इस पर काबू नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए दरख्त, उन दरख्तों और पत्तों ने इस आग को मजीद भड़का दिया। ड्राई वेदर और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये हवाएं इस आग को मजीद तबाहकुन बना रही हैं। हर तरफ तबाही का एक मंजर है। ये आग लॉस एंजलिस की सरहदें पार करके मजीद फैलती जा रही है। आग आम लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि हॉलीवुड के सितारे भी इससे महफूज नहीं। जिमी ली कर्टिस और पेरिस हिल्टन ये दोनों अपने आलीशान घर खो चुके हैं। जेम्स वुड जो कि ख्वाहिशमंद थे फ़लस्तीन की तबाही के, आज अपना तबाह होता हुआ घर देखते हैं और मीडिया पे आके रोते हैं। जहां हॉलीवुड के सितारे मुतासर हुए, वहां बॉलीवुड के सितारों ने भी ये मंजर देखे। प्रियंका चोपड़ा और नूर फतेह जो कि मौजूद थे लॉस एंजलिस में, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये मनाजर प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या किसी मूवी में भी इससे खौफनाक मनाजर नहीं देखे। इस वक्त लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ हिस्सों में 32,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जल चुकी है। 5 लाख से ज़ायद लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं और 1500 से ज़ायद इमारतें, जिनमें रेजिडेंशियल होम्स, ग्रासी स्टोर्स और बैंक शामिल हैं, जलकर राख हो चुके हैं। ये तबाही पहली दफ़ा नहीं है। साउदर्न कैलिफोर्निया हर साल मई से अक्टूबर के दौरान इस तरह की बहुत सारी कुदरती आफात से गुजरता है, मगर क्लाइमेट चेंज और इंसानी गफलत ने इन आफात को मज़ीद तबाहकुन बना दिया है। इस बेपनाह तबाही के बीच पॉलिटिकल इल्ज़ाम तराशियाँ भी शुरू हो गई हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस सब का ज़िम्मेदार कैलिफोर्निया का गवर्नर न्यूसम है, वहां प्रेसिडेंट बाइडेन वादा कर रहे हैं फेडरल सपोर्ट का। क्या ये इल्ज़ाम तराशियाँ और ये वादे रोक सकेंगे इस बढ़ती हुई आग को? मगर एक सवाल जो कि हर जहन में उठ रहा है, आखिर ये तबाही क्यों? क्या फ़लस्तीनी माओं की आंखों से गिरते हुए आंसू और बेगुनाह बच्चों का कत्ल, क्या इजराइल का जुल्म जो कि हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, वजह है इन सब की? क्या ये मकाफ़त अमल है या ये अल्लाह का अजाब है उन लोगों पर जिन लोगों के हाथ बेगुनाह इंसानों के कत्ल से रंगे हुए हैं? ये आग एक अजाब नहीं बल्कि एक मिसाल है, वो मिसाल जो इंसानी ग्रीड, नफरत और जुल्म के नतीजों को समझने के लिए काफ़ी है। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसानियत तैयार है इन नतीजों को समझने के लिए, इस मिसाल को समझने के लिए? लॉस एंजलिस की ये आग एक आवाज़ है, एक पैगाम है कि इंसानियत की तरफ रजू करो, अल्लाह के हुक्म को मानो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। मकाफ़त अमल का वक्त आ चुका है।